नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं विलेज फार्मर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्ट टॉनिक के बारे में, जो आपकी फसलों की ताकत को बढ़ाता है और जो साथ ही में उत्पादन को दोगुना करता है। ये है बायर कंपनी का एम्बिशन टॉनिक। यह एक ऐसा टॉनिक है जो आपकी फसलों के उत्पादन को बढ़ाता है और जो आपकी फसल है स्ट्रेस से उसको बाहर लाने का कार्य करता है। तो आज डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर इससे पहले आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एम्बिशन टॉनिक क्या है, ये कैसे फसलों पर काम करता है। किसान भाई, इसमें आपको जो है तीन मुख्य रूप से तीन मेजर तक देखने को मिलता है। पहला फुलविक एसिड, दूसरा एमिनो एसिड और तीसरा जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट देखने को मिलता है। पहले बात करते हैं एमिनो एसिड के बारे में। जिस प्रकार हमारे शरीर को जो है प्रोटीन की जरूरत रहती है, वैसे ही जो पौधों के विकास के लिए होती है वो एमिनो एसिड की जरूरत होती है। तो एमिनो एसिड जो पौधों की कोशिका होती है उनको निर्माण करता है। कोशिका को निर्माण होने पर जो आपके पौधों की बढ़वार होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी और जो फूल है फलों का निर्माण होगा। दूसरा क्वेश्चन है फुलविक एसिड। ये फुलविक एसिड होता है जो आपके पौधे के सॉइल में जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, ये उनको मिट्टी से पौधों तक पहुंचाने का कार्य करता है फुलविक एसिड। और तीसरा है इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट का अर्थ होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके पौधों की वृद्धि को तो प्रभावित नहीं करते, लेकिन उनके फल एवं फूलों के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं। जैसे कि आयरन, जिंक, मैग्नीशियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व आपको जो है इस टॉनिक में देखने को मिलते हैं। यह केवल आपकी फसलों को बढ़ाने में मदद नहीं करता है। गर्मियों और सर्दियों के दिनों में जब आपकी फसल काफी स्ट्रेस में आ जाती है, यानी तनाव में होती है, गर्मियों के दिनों में तेज धूप में गर्मी पड़ती है, जब आपके पौधे स्ट्रेस से तनाव में आ जाते हैं, उससे आपकी फसल को बाहर निकालने में मदद करता है। और सर्दियों के खासकर सर्दियों के दिन जब आपकी फसल बढ़ नहीं रही, पाले से संक्रमित हो जाती है, तो ये उस कंडीशन में आपके पौधे की काफी अच्छी तरह से वृद्धि करता है। ये आपकी फसलों में जो है फूलों की संख्या में वृद्धि नहीं करता, साथ ही में जो फल एवं फूल उनको झड़ने से रोकता है, जिससे आपको उत्पादन में अधिक आपको वृद्धि देखने को मिलती है। समझ ही गए होंगे कि एम्बिशन आपकी फसलों के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सिर्फ आप पौधों की वृद्धि को नहीं बढ़ाता, बल्कि आपकी जो पौधों है उसकी कंडीशन को भी सुधारता है, यानी कि आपकी फसलों का हेल्थ सप्लीमेंट आप इसे कह सकते हैं किसान भाइयों। चलिए बात कर लेते हैं इसके प्रयोग के बारे में कि आप इसका प्रयोग किन किन फसलों में और कौन कौन से स्टेज में कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे बेनिफिट देखने को मिले। सबसे पहले तो मिर्च की फसल में आपको जो इसका पहला स्प्रे करना है वो आपको करना है मिर्च की फसल की रोपाई की लगभग 20 दिन बाद आपका पहला स्प्रे लेना है। फिर दूसरा स्प्रे रोपाई के बाद जब फूल बनना स्टार्ट हो जाए आपको इसका दूसरा स्प्रे करना है। फिर आपको तीसरा स्प्रे करना है फूलों से जैसे फल बनना स्टार्ट हो जाए, फिर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और जब आपको उसके लास्ट में तीसरा स्प्रे लेना है तो फल बनने के लगभग 10 दिन बाद आप इसका दूसरा तीसरा स्प्रे ले सकते हैं। मतलब कि मिर्ची फसल में आपको इसका 3 स्प्रे करना है, जैसे आपको फल एवं फूलों संख्या में वृद्धि होगी और आपको पौधा हरा भरा और ताजा बना रहेगा। इसी में दूसरी फसल है किसान भाई टमाटर फसल में आपको जो इसका स्प्रे करना है हर 15 दिन में आपको इसका स्प्रे करना है। महीने में आपको 2 स्प्रे लेनी है, जिससे आपको फल है और फलों की साइज अच्छी मिलेगी आपको, और फल आपके लाल रंग के होंगे और आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा टमाटर फसल में। इसी फसल है कपास की फसल में आपको जो इसका स्प्रे करना है लगभग कपास की फसल की रोपाई के 40 से 45 दिन आपको इसका पहला स्प्रे करना है। आप इसका स्प्रे करते तो आपको जो डोडो की आपकी अच्छी संख्या में देखने को मिलेगी, और जो यहाँ पर रुई है वो आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी, और साथ ही में जो आपको पौधा और जो टहनी की क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। क्रॉप है हमारी धान की फसल में आपको जो है इसकी बुवाई, इसमें फलियाँ बनने से पहले आपको स्प्रे करना है पहला, और दूसरा स्प्रे करना है फलियाँ बनने के बाद। आप अगर धान की फसल में इसका स्प्रे करते हैं तो आपकी धान की फसल जो गिरने की समस्या होती है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेती है, मतलब आपकी फसल जो गिरने की समस्या से रोकती है, और जो दानों का आकार है वहाँ पे उनको बढ़ाता है और चमकदार दाने बनते हैं, मतलब उत्पादन आपको वृद्धि देखने को मिलती है। तो किसान भाई ये थी कुछ 4 से 5 फसलें जिनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात करते हैं ये कैसे टॉनिक है, ऐसा नहीं कि आप इन 4 फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सभी सब्जियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उद्यान वाली फसलें जैसे आप सभी में आम हो गया, सभी पपीते वर्ग की फसलों सभी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों के अंतर तो आप सभी में कर सकते हैं, जैसे बेल वाली सब्जी हो गया, कद्दू, करेला, लौकी सभी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इनके अलावा और कुछ फसलों में स्प्रे कर सकते हैं, जैसे मूंगफली, अंगूर, आलू, कद्दू, लौकी, खीरा, वह सभी फसलों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं किसान भाई इसके डोज के बारे में कि आपको क्या परफेक्ट डोज लेना है। किसान भाई जो आपको इसका डोज लेना है वो लेना है 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। यानी कि आपके पास 16 लीटर का स्प्रे पंप है तो आप उसमें 30 से या 35 ml का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफ़ी एक अच्छा परफेक्ट डोज माना जाता है। अगर आप इसका डोज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पौधों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, फल एवं फूलों की संख्या में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी, और आपको पौधा है वो हरा भरा बना रहेगा। ये तो गई इसके डोज के बारे में। आप इसका प्रयोग अपनी फसलों में करते तो इसका रिजल्ट आपको कितने दिनों बाद देखने को मिलता है। आपकी फसलों में आप इसका स्प्रे करते तो उससे लगभग 5 से 7 दिन यानी 1 हफ्ते में जो आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और जो इसका इफेक्ट आपकी फसलों पर रहता है लगभग 10 से 15 दिन तक जो इसका असर रहता है। एक बार स्प्रे करने के बाद लगभग आपको 10 से या 15 दिन तक दूसरा स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलें। धन्यवाद।